नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार शुक्र खाना नंबर 8 के बारे में। दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 8 को लाल किताब लिखती है जली हुई मिट्टी और चंडाल औरत। इसका मतलब है शुक्र खाना नंबर 8 में जिस जातक के कुंडली में बैठ जाए उसको अमूमन तौर पे शरीर पे जलने के निशान देखे गए हैं। बचपन पे या तो उसके शरीर पे चाय गिर जाती है या कोई बम पटाखा दिवाली आदि मनाते हुए उसके हाथ में फट जाता है या जल जाता है, वो गैस का काम करते हुए, या सलेंसर से उसके पैर पे निशान आ जाता है जलने का। और उसकी स्पाउस का नेचर या उसके दाम्पत्य सुख में उसके पार्टनर का नेचर ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही खड़ूस या सख्त स्वभाव का हो, जैसे कि चंडाल औरत कहा गया। ऐसा हर केस में संभव नहीं है, ये एक स्पेसिफिक केस की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे शुक्र आपको नेक फल देगा तो ये दीर्घायु बनाएगा, अधिक बुद्धिमान बनाएगा, बुद्धिजीवी बनाएगा, पर ऐसा बहुत ही कम केसेस में मैंने देखा है। शुक्र खाना नंबर 8 में ज़्यादातर मंदे असर का ही होता है। शुक्र खाना नंबर 8 के समय जातक को ईर्ष्यालु बनाता है, दूसरों से झगड़ने वाला बनाता है, दूसरों की बातों को पकड़ के लेके बैठ के रोता बिलखता बनाता है। साथ ही शुक्र जब 8वें भाव में आके बैठता है तो भाग्य में बार बार रुकावटें देता है। ये एक अनलकी कॉम्बिनेशन है। जातक को ग्रो करने में बार बार ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसके अज्ञात शत्रु खड़े हो जाते हैं जो इसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, प्रपंच करते हैं, इसको पोजीशन से बदनाम करने के लिए या गिराने के लिए अथक प्रयासों में लगे रहते हैं। और उसका कारण कहीं ना कहीं जातक का खुद का कंजूस या एक रिस्ट्रिक्टेड स्वभाव होता है, जो जिसकी वजह से वो लोगों के साथ गिविंग नहीं हो पाता। वो लोगों को ईर्ष्या की नज़र से देखता है, दूसरों के सुख में शामिल नहीं होता। वो दूसरों से एक दूरी बना के रखता है, दूसरों के साथ खुल के अपने सुखों को दुखों को नहीं बांट पाता, क्योंकि उसे ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे हो जाते हैं। ऐसा इंसान भोले होने के कारण कभी किसी की जमानत ना दे, ना ही किसी की गारंटी दे। नहीं तो ऐसे जातक को मैंने अपनी जेब से या उधार लेकर वो नुकसान की भरपाई करता हुआ देखा है। ऐसा जातक यदि अधिक परेशान हो जाता है अपने पारिवारिक गतिविधियों को लेकर, अपनी पत्नी को या अपने स्पाउस को लेकर, तो ये शादी से बाहर जाके, घर से बाहर जाके वेश्यावृत्ति में या दूसरे पर स्त्री या पर पुरुषों के साथ संबंध भी बनाता देखा गया है। शुक्र यहाँ पे बैठ के बचपन में की गई गलतियों को भी दिखाता है, जिसको हम अननेचुरल वेज ऑफ सेक्सुअल फुलफिलमेंट कहते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन इत्यादि कोई बैड हैबिट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसके स्पर्म में पोटेंसी नहीं रहती, या अगर वो फीमेल है तो उसको गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रहती, उसमें समस्याएं आती हैं। उसको कोई ना कोई हार्मोनल ट्रबल या गायनेक प्रॉब्लम देखी गई है। अगर ये एक फीमेल का चार्ट है तो उसे पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या अमूमन तौर पे हमने देखी गई है। ऐसे जातक को अपनी 25 साल की उम्र पूरी होने से पहले कभी विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे जातक को लाल किताब लिखती है, हम भी डूबे, तुम भी डूबे, ससुराल भी डूबा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो हर प्रकार से शुक्र के सारे मंदे असर देने पे मजबूर कर देती है अगर 25 साल से पहले इसने शादी की तो। शुक्र खाना नंबर 8 के समय जातक को बहुत नॉलेजेबल भी बनाता है, रिसर्चफुल या रिसर्च ओरिएंटेड भी बनाता है। पर ऐसे जातक को इसका गुमान हो जाता है और वो चाहता है कि लोग मेरा सलाह मशवरा लेके ही कार्य करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जातक उनसे मुंह मोड़ लेता है या उनसे रिश्ता खराब कर लेता है। ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही शक्की मिजाज की और खड़ूस स्वभाव की देखी गई है, जो हमेशा अपने पति को अपने दबाव में बना के या अपने हुक्मों पर चलाने के लिए मजबूर कर देती है। वो घर की मुखिया बनने का भी प्रयास करती है, जिसमें सारे डिसीजन वो खुद ही लेती है। पर ऐसे जातक को अपने स्पाउस का, अपनी पत्नी का या अपने पति का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक की पत्नी या पति के मुंह से कुछ भी अगर नेगेटिव निकला, कोई बदुआ निकली, तो वो ज़रूर लगेगी जातक को। पर अगर कुछ अच्छा बोलेगी या बोलेगा, उसके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं ली गई है। तो मंदा वो ना बोले, उसको मुंह से आपके लिए कोई भी बुरे शब्द ना निकले, नहीं तो वो सच हो जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। उनको टाइम टाइम पे कॉस्मेटिक की आइटम गिफ्ट करना या कोई मीठी आइटम गिफ्ट करना आपको यहाँ पे नेक फल देगा। शुक्र के साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा, बुध और मंगल का खास ध्यान रखना भी विशेष है। अगर ये तीनों प्लैनेट्स भी मंदे हैं तो जातक के खुद के साथ साथ उसके ससुराल के साथ साथ उसके मामा खानदान पे भी इनके नेगेटिव असर पड़ते हैं। उसके भाई बहनों के दाम्पत्य सुख पे भी ट्रबल्स आ जाती हैं। ऐसे जातक को अपने कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करा के ही किसी उपाय के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसे सटीक और प्रॉपर गाइडेंस मिले और कारगर उपाय मिले, जिसकी वजह से उसके जीवन की समस्याएं कम हो सकें।
बात करते हैं कि शुक्र खाना नंबर 8 के समय जातक को क्या कारोबार करना चाहिए। ऐसा जातक यदि डॉक्टरी की फील्ड में हो तो इसे प्लास्टिक सर्जन, गायनाकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट बनना नेक फल देगा। शुक्र खाना नंबर 8 के समय ऐसे जातक को सीड्स का काम, फार्मिंग, एग्रो प्रोडक्ट्स का काम, कोल्ड स्टोरेज का काम या रेडी टू ईट फूड स्टफ का काम नेक फल देता है। साथ ही अब हम बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 8 के समय क्या उपाय करना आपको नेक फल देगा। शुक्र खाना नंबर 8 के समय यदि आप शत्रुओं से घिर जाएं, आपको कोई हेल्प ना मिल रही हो, तो 43 डेज तक लगातार मंदिर जाके या किसी धर्म स्थान जाके माथा टेकना आपको खुदाई मदद देता है, आपको नेक असर देता है। साथ ही अगर ससुराल पक्ष में या पत्नी के साथ या दाम्पत्य जीवन में कोई किसी प्रकार की समस्या आप झेल रहे हैं, तो 43 दिन तक लगातार पुराना तांबे का पैसा किसी गंदे नाले में, गटर में बहाना बहुत ही नेक फल देगा। राहु की मदद यहाँ पे शुक्र को मिल जाएगी और आपके जीवन की गंदगी वो बहा देगा। घर में ठोस चांदी कायम करना यहाँ पे नेक फल देगा, कारोबार में वृद्धि देगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ आ रही हो तो एक साबुत जिमीकंद, जो कि एक सब्जी का नाम है, किसी भी धर्म स्थान में उसको छोड़ के आना, उसको दान करके आना, आपको यहाँ पे शुक्र का नेक फल देगा। दोस्तों, हर कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करके ही एक सटीक प्रिडिक्शन दी जा सकती है। जो भी मैंने बातें यहाँ इस वीडियो में बोली, हो सकता है सारी आपके ऊपर ना लगे। उसके लिए आवश्यक है देखना कि आपकी कुंडली में शुक्र यदि 8वें भाव में बैठा है तो वो किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, खाना नंबर 2 और 7 में क्या प्लैनेट बैठे हैं और क्या असर उसका आ रहा है। ऐसा जान के ही किसी उपाय को करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना किसी ज्ञानी ज्योतिषी से कोई भी उपाय करना नुकसानदायक है, तो ऐसा ना करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते रहें। आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। हरे कृष्णा।